ऋषि ने ढूंढ लिया लक्ष्मी के लिए अच्छा लड़का और श्रीकांत द्विवेदी करेगा लक्ष्मी से शादी। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब सुबह आयुष शालू को उसके घर छोड़ने के लिए मोहल्ले में आएगा और पलविंदर शालू को आयुष के साथ देखेगा और चाची शालू के पास जाएगी, तभी पलविंदर बीच सड़क पर शालू की बेइज्जती करेगा, जिसे सुनकर शालू, चाची और लक्ष्मी की छोटी बहन पानी ऋषि के घर जाएंगे और बिना बोले ही चाची घर के अंदर चलती हुई आ जाएगी, जिसे देखकर करिश्मा बुआ को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन चाची डायरेक्टली गुस्से से करिश्मा बुआ को कहेगी कि लक्ष्मी कल रात को कहाँ गई थी, वो यहाँ से भाग गई थी ना। तभी यह सुनकर करिश्मा बुआ कहेगी हाँ। जैसा सुनकर चाची कहेगी आपका बेटा ऋषि कहाँ है, वो मेरे घर पे तो बहुत बड़ी बड़ी लक्ष्मी का ध्यान रखने वाली बात कहकर गया था, वो अभी कहाँ छुप कर बैठ गया है। यह सुनकर तभी करिश्मा बुआ कहेगी उसका क्या काम है, हमसे बात करो, आपकी लक्ष्मी भगोड़ी यहाँ से चली गई थी तो हम क्या करें उसमें। यह सुनकर चाची कहेगी सुबह संभाल के, आप लोगों की गलतियों की वजह से लोग हमारी इज्जत पर उंगली उठा रहे हैं। और शालू कहेगी हाँ, लक्ष्मी दी यहाँ से भागी नहीं थी, बल्कि वो इसलिए यहाँ से गई थी क्योंकि ऋषि जीजू आप लोगों से, अपने परिवार से उनकी वजह से रिश्ता बिगाड़ रहे थे, इसलिए वो रिश्ते को बचाने के लिए गई थी, खासकर उसमें नीलम आंटी का रिश्ता बिगड़ रहा था। यह सुनकर सोनिया कहेगी अच्छा ऐसी बात है, तो हम एक काम करते हैं कि लक्ष्मी को एक कमरे में ही बंद करके रखते हैं। जिसे सुनकर करिश्मा बुआ हंसने लगेगी और तभी जब चाची करिश्मा बुआ को कहेगी कि हंसो मत, तुम्हारे बेटे आयुष को भी संभाल के रखो और उसे बोलो कि हमसे दूर रहे। तभी यह सुनकर करिश्मा बुआ को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और गुस्से से कहेगी कि मेरे बेटे पर मत जाना वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। तभी चाची चिल्लाकर कहेगी मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी और मेरे हाथ कोई बंधे नहीं है, मैं अपनी जुबान खींचने वाले की आंखें नोच लूंगी। यह सुनकर करिश्मा बुआ कुछ बोल नहीं पाएगी और तभी वहाँ पर ऋषि और लक्ष्मी दोनों आ जाएंगे और ऋषि को देखकर चाची तालियां बजाने लगेगी और कहेगी लो इस घर का बेटा आ गया। और ऋषि को ताना देती हुई चाची कहेगी कि ऋषि तुमने हमारे घर में आकर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन अब क्या हो गया, तुम लक्ष्मी का ध्यान नहीं रख सकते थे तो उसे लेकर ही क्यों गए। यह सुनकर ऋषि कहेगा लक्ष्मी बिना बताए ही चली गई थी। तभी लक्ष्मी कहेगी चाची मेरी गलती थी, मैं इस घर को छोड़कर चली गई थी, आप ऋषि को कुछ मत बोलिए। यह सुनकर चाची लक्ष्मी को कहेगी चुप रहे तू तो कुछ बोली मत, तेरी जिम्मेदारी इस ऋषि ने ली है ना, और इसने बड़ी बड़ी बातें कही थी ना कि ये तुम्हारी शादी करवाएगा, वो भी अच्छे लड़के से, मैं भी देखती हूँ भला ऋषि किस लड़के से तुम्हारी शादी करवाता है। यह सुनकर ऋषि गुस्से में आकर ताऊ में हाँ कह देगा और कहेगा रानो चाची मेरी बात सुन लीजिए, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लक्ष्मी की शादी अच्छे लड़के से करवाऊंगा और कल से मैं लक्ष्मी के लिए अच्छा लड़का ढूंढना शुरू कर दूंगा। यह सुनकर चाची चुप हो जाएगी और शालू पानी के साथ अपने घर चली जाएगी। लेकिन तभी ऋषि लक्ष्मी के बारे में सोचते हुए अकेले कमरे में बैठा होगा और आयुष एंड ऋषि के पापा वीरेंद्र ऋषि के पास आएंगे और ऋषि अपने पापा वीरेंद्र और आयुष को देखकर कहेगा कि मैं लक्ष्मी के लिए अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन उसके लिए मैं अच्छा लड़का जरूर ढूंढ कर लाऊंगा और ऐसा ढूंढ कर लाऊंगा कि वो लक्ष्मी का हर तरह से ध्यान रखे। जैसा सुनकर वीरेंद्र कहेंगे हाँ यही तो प्यार है। लेकिन उसके दूसरे दिन जब ऋषि लक्ष्मी के लिए अच्छा लड़का ढूंढेगा और श्रीकांत द्विवेदी का चेहरा देखेगा, तभी ऋषि को लक्ष्मी के लिए वो लड़का पहली नजर में पसंद आ जाएगा और लक्ष्मी से शादी करवाने के लिए उस लड़के की मुलाकात लक्ष्मी से करवाएगा और होगी लक्ष्मी और श्रीकांत द्विवेदी की शादी की तैयारी। और लेकिन आप लक्ष्मी को ऋषि के बिना देख सकते हैं क्या नहीं, और लक्ष्मी की किसी और के साथ शादी हो जानी चाहिए क्या नहीं, या ऋषि को लक्ष्मी के साथ शादी करनी चाहिए, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।